जब भी भारत में मुगल साम्राज्य की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में अकबर, शाहजहां या ताजमहल की तस्वीर उभर आती है। लेकिन बहुत कम लोग उस इंसान के बारे में गहराई से सोचते हैं जिसने इस पूरे साम्राज्य की नींव रखी। उस इंसान का नाम था बाबर। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में पैदा नहीं हुआ, जिसने भारत को कभी अपना सपना नहीं बनाया था, लेकिन हालात, महत्वाकांक्षा और युद्ध ने उसे यहां तक पहुंचा दिया। बाबर का जन्म 1483 में फरगना नाम की जगह पर हुआ, जो आज के उज़्बेकिस्तान के इलाके में आता है। वो कोई आम परिवार से नहीं था। बाबर खुद को तैमूर लंग का वंशज मानता था और उसकी मां की तरफ से उसका रिश्ता चंगेज खान के परिवार से जुड़ता था। यानी बचपन से ही उसके खून में सत्ता, युद्ध और शासन की कहानी बह रही थी। लेकिन विरासत में मिली ये पहचान उसके लिए आसान रास्ता नहीं बनी। जब बाबर बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई और वो महज किशोर उम्र में फरगना का शासक बना। लेकिन सत्ता जितनी जल्दी मिली उतनी ही जल्दी उससे छिन भी गई। चारों तरफ दुश्मन थे, रिश्तेदार थे जो गद्दी छीनना चाहते थे, और सेनाएं थीं जो कभी साथ देती, कभी धोखा दे देती। बाबर की जिंदगी का शुरुआती दौर हार, संघर्ष और भटकाव से भरा हुआ था। समरकंद बाबर का सपना था। वो उसे जीतना चाहता था क्योंकि वो तैमूर की राजधानी रह चुकी थी। बाबर ने कई बार समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन हर बार कुछ समय बाद उसे छोड़ना पड़ा। यही वो समय था जब बाबर ने सीखा कि सिर्फ बहादुरी से युद्ध नहीं जीते जाते, बल्कि रणनीति, धैर्य और सही मौके की पहचान भी जरूरी होती है। बार बार की हार के बाद बाबर मध्य एशिया से खिसक कर काबुल पहुंचा। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। काबुल उसके लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया। यहाँ उसने अपनी ताकत फिर से इकट्ठा की, सेना को संगठित किया और आसपास के इलाकों पर नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन बाबर का मन यहाँ भी नहीं रुक पाया। उसके अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने की बेचैनी थी। इसी दौरान उसकी नज़र भारत पर पड़ी। भारत उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध इलाकों में से एक था। यहाँ की दौलत, जमीन और संसाधनों की कहानियां काबुल तक पहुंचती थीं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी यहाँ की आपसी फूट। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी एक सख्त शासक था, लेकिन उसके खिलाफ उसके अपने ही सरदार नाराज थे। कुछ भारतीय सरदारों ने खुद बाबर को भारत आने का न्योता दिया। उन्हें लगा कि बाबर की मदद से वे इब्राहिम लोदी को हटा देंगे और बाद में बाबर को भी वापस भेज देंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसे इंसान को बुला रहे हैं जो एक बार कदम रखेगा तो पीछे नहीं हटेगा। 1526 में बाबर ने भारत पर चढ़ाई की। पानीपत का मैदान चुना गया, वही जगह जहां आगे चलकर भारत का इतिहास कई बार बदलेगा। इब्राहिम लोदी के पास बड़ी सेना थी, लेकिन वो पुरानी युद्ध पद्धतियों पर निर्भर था। बाबर के पास कम सैनिक थे, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो भारत में नया था: तोपें और आधुनिक युद्ध रणनीति। पानीपत की पहली लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, बल्कि दो युगों की टक्कर थी। एक तरफ पुरानी सामंती व्यवस्था, दूसरी तरफ संगठित आधुनिक युद्ध तकनीक। बाबर ने जीत हासिल की और इब्राहिम लोदी मारा गया। इसी एक लड़ाई ने भारत में मुगल सत्ता की नींव रख दी। लेकिन बाबर की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। भारत जीतना आसान था, लेकिन भारत पर टिके रहना बेहद मुश्किल। राजपूताना की ताकत, खासकर राणा सांगा, बाबर के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई। राणा सांगा सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो राजपूत सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक था। खानवा की लड़ाई बाबर के लिए निर्णायक साबित हुई। यहाँ बाबर ने सिर्फ तलवार से नहीं, मनोबल से भी लड़ाई लड़ी। उसने अपने सैनिकों को समझाया कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, अस्तित्व की है। अंततः बाबर जीता, लेकिन ये जीत उसे भारी पड़ी। भारत की मिट्टी उसके लिए आसान नहीं थी। बाबर खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत के बारे में लिखता है। वो भारत की गर्मी, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, कई चीज़ों से परेशान था। भारत उसे उतना सुंदर नहीं लगता था जितना मध्य एशिया, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ शासन करना स्वीकार किया, क्योंकि अब उसके पास लौटने के लिए कुछ नहीं था। बाबर सिर्फ एक आक्रमणकारी नहीं था, वो एक कवि भी था, एक लेखक भी था और प्रकृति से प्रेम करने वाला इंसान भी था। उसने बाग बनवाए, पानी की व्यवस्था करवाई और प्रशासन को व्यवस्थित करने की कोशिश की। लेकिन उसका शासन बहुत लंबा नहीं चला। भारत की जलवायु और लगातार युद्धों ने उसकी सेहत तोड़ दी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसने अपने बेटे हुमायूं की जान बचाने के लिए खुदा से अपनी जान मांग ली थी। कहानी चाहे जैसी भी हो, सच ये है कि बाबर अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया जो आगे चलकर भारत के इतिहास को गहराई से बदल देगा। बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की शुरुआत की, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि उसकी नींव पर आने वाली पीढ़ियां कितना भव्य साम्राज्य खड़ा करेंगे।
अकबर का प्रशासन, जहांगीर की कला, शाहजहां की इमारतें, ये सब उसी पहले कदम का नतीजा थे जो बाबर ने रखा था। बाबर की कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास हमेशा योजनाओं से नहीं बनता। कभी कभी हार, भटकाव और मजबूरी भी किसी बड़े बदलाव की वजह बन जाती है। बाबर भारत आया था जीतने, लेकिन अनजाने में उसने भारत के इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया। और शायद यही वजह है कि बाबर को समझे बिना मुगल साम्राज्य को समझना अधूरा रह जाता है।